ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि और रविवार है। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। सबसे पहले आप सभी श्रोताओं को मेरी तरफ से सप्रेम नमस्कार। आज से हम एक अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण धर्म ग्रंथ स्कंद पुराण की कथा का आरंभ करने जा रहे हैं। स्कंद पुराण भगवान शिव के परम तेजस्वी पुत्र भगवान कार्तिकेय, जिन्हें स्कंद, मरुगन और कुमार के नाम से जाना जाता है, उनकी महिमा से भरपूर है। यह पुराण केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा है जो हमें धर्म, भक्ति, ज्ञान और मोक्ष के पथ पर चलने की प्रेरणा देता है। इस पुराण में भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान विष्णु, तीर्थ स्थलों की महिमा और जीवन के गूढ़ रहस्यों का विस्तृत वर्णन किया गया है। कहा जाता है कि इस पुराण को सुनने मात्र से ही हमारे जीवन के पापों का क्षय होता है और पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। यह कथा केवल सुनने के लिए नहीं है, बल्कि इसे अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करना चाहिए। जैसे जैसे हम इस दिव्य ग्रंथ की कथा में आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे हमारा अंतर्मन शुद्ध होता जाएगा और भगवान स्कंद की कृपा हम सब पर बनी रहेगी। तो आइए हम सब मिलकर इस पवित्र यात्रा की शुरुआत करते हैं। भगवान स्कंद के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए हर हर महादेव, जय हो स्कंद देवता की। ओम नमः शिवाय। शुभारंभ करते हैं गणेश जी की कहानी से। गणेश भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक बूढ़ी माई रहती थी। वह बहुत ही गरीब और दृष्टिहीन थी। उसके एक बेटा और एक बहू थे। उस बुढ़िया का नियम था कि सुबह सवेरे जल्दी उठती, स्नान करने के बाद में सबसे पहले गणेश जी के मंदिर जाकर गणेश भगवान की पूजा पूरे श्रद्धा भाव से किया करती थी। भक्ति भाव में उसकी खूब रुचि थी। तो गणेश जी भगवान उसकी पूजा से प्रसन्न हुए और प्रकट होकर कहने लगे कि बूढ़ी माई, मैं गणेश जी तुम्हारी पूजा से बहुत ही प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहे सो मांग ले। तो बुढ़िया कहने लगी कि महाराज, मुझे तो कुछ मांगना ही नहीं आता कि मैं क्या और कैसे मांगूं। तो गणेश भगवान कहने लगे कि तुम सोच लो तुम्हें क्या मांगना है, मैं कल फिर आऊँगा। तो यह कहकर गणेश जी भगवान अंतर्ध्यान हो गए और बूढ़ी माई घर आ गई। घर आकर सबसे पहले अपने बेटे से कहने लगी कि बेटा, गणेश जी भगवान मेरी पूजा पाठ से बहुत ही प्रसन्न हुए हैं और आज उन्होंने मुझसे कहा है कि तू वरदान मांग। मुझे तो मांगना ही नहीं आता कि मैं क्या मांगूं। वो मुझसे कह कर गए हैं कि कल मैं फिर आऊँगा। अब तू मुझे बता कि मैं क्या मांगूं। तो उसका बेटा कहने लगा कि माँ, ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम ऐसा करो कि धन मांग लो। देखो हम कितने गरीब हैं, हमारे भी सपने पूरे हो जाएंगे। तो बुढ़िया के मन में यह बात नहीं जची। फिर वह अपनी बहू के पास गई और जाकर कहने लगी कि बहू, आज मुझे गणेश जी भगवान ने वरदान मांगने के लिए कहा है, तुम मुझे बताओ कि मैं क्या मांगूं। तो वो कहने लगी कि माँ जी, आप पोते पोती मांग लो। देखो हमारा आंगन सूना है, हमारे घर में भी किलकारियाँ गूंजेंगी और आपका भी दिल बहला रहेगा। तो बहू के कहने पर बूढ़ी माई सोचने लगी कि बच्चों की किलकारियाँ तो अच्छी बात है, पर इससे हमें सब कुछ तो नहीं मिल जाएगा। बेटे की बात भी सही है, हम गरीब भी तो हैं। तो वह सोचने लगी कि ये तो अपने अपने मतलब की बात बोल रहे हैं। मैं अपनी पड़ोसन बहन के पास जाती हूँ, उससे पूछती हूँ वो क्या कहती है। तो उसके पास जाकर कहने लगी कि बहन, आज मुझे गणेश जी ने दर्शन दिए और कह रहे थे कि तुझे कुछ मांगना है वो मांग, तो तू मुझे बता कि मैं क्या मांगूं। बेटा तो कहता है कि धन मांग ले, बहू कहती है कि पोते पोती मांग ले। तो यह सुनकर उसकी पड़ोसन बोली कि क्यों तो तू धन मांगे और क्यों ही पोते पोती मांगे, तू तो थोड़े ही दिन जिएगी। ऐसा कर कि अपने लिए रोशनी मांग ले, जो कम से कम संसार तो देखेगी, तेरी जिंदगी आराम से कट जाएगी। तो पड़ोसन की बात सुन बुढ़िया सोचने लगी कि रोशनी तो मैं मांग लूँगी, पर संसार का क्या देखूँगी। बेटा और बहू दो हैं, भरा पूरा परिवार हो
तो ही आंखों से देखूं तो अच्छा लगता है। यह सोचते सोचते बूढ़ी माई सो गई। उसके कुछ भी समझ में नहीं आया। सुबह जल्दी उठी, स्नान करके जल्दी जल्दी मंदिर चली गई तो गणेश जी भगवान फिर प्रकट हुए और कहने लगे कि बूढ़ी माई कुछ सोचा क्या, आज मैं फिर आया हूँ। तो यह सुनकर बुढ़िया कहने लगी कि हे गणेश जी महाराज, आपको बारंबार प्रणाम है। अगर आप मुझ पर इतने ही प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आँखों की रोशनी दे, नाती दे, पोता दे और सब परिवार को सुख दे, अंत में मोक्ष मिले, ऐसा वरदान दे। तो यह सुनते ही गणेश जी कहने लगे कि बुढ़िया माई, तुमने तो हमें ठग लिया। तुम तो कह रही थी कि मुझे मांगना ही नहीं आता और आज सब कुछ मांग लिया। पर जैसे तुमने मांगा है वो सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा, क्योंकि मैं तुम्हारी श्रद्धा भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ। तो इस तरह आशीर्वाद देते ही बुढ़िया को आंखों से दिखाई देने लगा और गणेश जी भगवान के दर्शन पाकर वो बहुत ही खुश हुई। गणेश जी भगवान अंतर्ध्यान हो गए और फिर जैसा बुढ़िया ने मांगा था उसे वैसा सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने उस बूढ़ी माँ को सब कुछ दिया वैसे ही सबको देना। जो श्रद्धा भाव से आपकी पूजा पाठ करके इस कथा को सुने उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। स्कंद पुराण में 6 खंड हैं। महेश्वर खंड स्कंद पुराण का प्रथम खंड है। यह खंड विशाल कथाओं से परिपूर्ण है। स्कंद पुराण का आरंभ महेश्वर खंड में केदार महात्म्य से हुआ है। इस खंड में सबसे पहले दक्ष यज्ञ की कथा, शिवलिंग पूजन का फल, समुद्र मंथन की कथा, देवराज इंद्र के चरित्र का वर्णन, पार्वती जी का उपाख्यान और उनके विवाह का प्रसंग बताया गया है। तो सारे शिव भक्त पूरी श्रद्धा और प्रेम भाव से सुने और ज़्यादा से ज़्यादा शिव भक्तों में शेयर करें, ताकि आप सभी पर भगवान भोले शंकर का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। जिनकी आज्ञा से ब्रह्मा जी इस जगत की सृष्टि तथा विष्णु भगवान पालन करते हैं और जो स्वयं ही काल रुद्र नाम धारण करके इस सारे संसार का संहार करते हैं, उन पिनाकधारी भगवान शंकर को मैं नमस्कार करता हूँ। नैमिषारण्य तीर्थ सब तीर्थों से उत्तम और समस्त क्षेत्रों में श्रेष्ठ है। प्राचीन काल में वहाँ शौनक आदि तपस्वी मुनि एक ऐसे यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे थे जो दीर्घ काल तक चालू रहने वाला था। उस यज्ञ में दीक्षित सभी महर्षियों का सबके प्रति समान भाव था। एक दिन उन सभी महात्माओं के दर्शन की उत्कंठा से प्रेरित होकर महातपस्वी व्यास शिष्य लोमेश मुनि वहाँ पर पधारे। उस दीर्घकालिक यज्ञ का अनुष्ठान करने वाले मुनियों ने लोमेश जी को आया देखकर सब ने एक साथ उठकर उनका स्वागत किया। सारे के सारे बहुत ही खुश हुए। सबके मन में उल्लास छा गया। सभी उनके दर्शन करने के लिए उत्सुक थे। वे पाप रहित महाभाग महर्षिगण लोमेश जी को अर्घ्य और पाद्य निवेदन करके उनके सत्कार में लग गए। आतिथ्य के पश्चात वे सारे के सारे लोमेश ऋषि से कहने लगे कि हे ऋषिवर, हमारी आपसे प्रार्थना है कि आप हमें विस्तार पूर्वक शिव धर्म के बारे में बताएं। तो उनके इस तरह आग्रह करने पर लोमेश ऋषि ने शिवजी के उत्तम महात्म्य का वर्णन करना शुरू किया। कहने लगे कि हे ऋषियों, शिव धर्म के बारे में तुम्हारे जानने की जिज्ञासा को देखकर बहुत ही प्रसन्न हूँ। 18 पुराणों में परम पुरुष भगवान शिव की महिमा का गान किया गया है। अतः शिवजी के महात्म्य का पूरा वर्णन कोई भी नहीं कर सकता। जो लोग शिव इस 2 अक्षर के नाम का उच्चारण करेंगे उन्हें स्वर्ग और मोक्ष दोनों प्राप्त हो जाएंगे। इनमें तनिक भी संदेह नहीं है। महादेव जी देवताओं के पालक और सबका शासन करने वाले हैं। वे बड़े उदार हैं। उन्होंने अपना सब कुछ दूसरों को दे दिया है, इसीलिए वे सर्व कहे जाते हैं। जो सदा कल्याण करने वाले भगवान शिव का भजन करते हैं वे धन्य हैं। जिन्होंने दूसरों की रक्षा करने के लिए
विष भक्षण किया, दक्ष यज्ञ का विनाश किया, काल को दग्ध कर डाला और राजा श्वेत को संकट से छुड़ाया। उन महादेव जी की महिमा का वर्णन कौन कर सकता है। तो लोमेश ऋषि की बात सुनकर मुनियों ने कहा कि हे ऋषिवर, भगवान शिव ने कैसे विष भक्षण किया तथा कैसे दक्ष यज्ञ का विनाश किया, यह सब कुछ हमें विस्तार से बताइए। हमारे मन में वह सब कुछ जानने के लिए बड़ी उत्कंठा है। तो लोमेश ऋषि कहने लगे कि हे विप्रगण, पूर्व काल की बात है। प्रजापति दक्ष ने परमेष्टि ब्रह्मा जी के कहने से अपनी पुत्री सती का विवाह महात्मा शंकर जी के साथ कर दिया था। और फिर एक दिन दक्ष अपनी इच्छा से घूमते हुए नैमिषारण्य में आ गए। तो वहाँ आने पर वहाँ के ऋषि मुनियों ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया। संपूर्ण देवताओं और असुरों ने उनकी स्तुति की और नमस्कार के द्वारा दक्ष का सम्मान भी किया। उस समय भगवान शंकर भी वहीं पर बैठे हुए थे। उन्होंने अपने ससुर को आया देखकर ना तो उन्हें प्रणाम किया और ना ही अपने आसन से खड़े हुए। तो उस समय राजा दक्ष ने इसे अपना बहुत बड़ा भारी अपमान समझा। उनके मन में बड़ा क्रोध हुआ, दुख भी हुआ। वे प्रजापति थे और इस तरह अपना अपमान कैसे सहन करते। तो उन्होंने तुरंत भगवान शिव के प्रति कटु वचनों की बौछार आरंभ कर दी और कहने लगे कि ये संपूर्ण देवता और असुर भी मेरे चरणों में मस्तक झुकाते हैं। श्रेष्ठ ब्राह्मण भी अत्यंत उत्सुक होकर मुझे प्रणाम करते हैं, परंतु ये तो शंकर दुष्ट है। अपने आप को समझता क्या है। जब सारे के सारे मेरे सामने शीश झुका रहे हैं तो यह मेरे सामने शीश क्यों नहीं झुकाता है। यह तो भूत प्रेतों का स्वामी है और सदा प्रेत और पिशाचों से घिरा रहता है, फिर भी अपने आप को महान समझता है। इसीलिए आज मैं उसे श्राप देने को उद्यत हुआ हूँ। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, मेरी बात ध्यान देकर सुनना और इसका पालन भी करना। आज से ही मैंने इस रुद्र को सब यज्ञों से बहिष्कृत कर दिया है। तो राजा दक्ष का यह कठोर वचन सुनकर नंदी को बड़ा क्रोध आया और वे कहने लगे कि मेरे स्वामी महेश्वर यज्ञ भाग से वंचित किए गए। यज्ञ, दान, तप तथा नाना प्रकार के तीर्थ जिनके नाम से ही पवित्र हुए हैं, उन्हें भगवान शिव को आप श्राप क्यों दे रहे हैं। खोटी बुद्धि वाले दक्ष, वह यज्ञ जिसमें शंकर जी का भाग नहीं होगा वह तो व्यर्थ ही होगा। हे दक्ष, तू तो दुर्बुद्धि है। तू उस यज्ञ की रक्षा कर, क्योंकि जिन महात्मा शिव ने इस संपूर्ण संसार का पालन किया है उन्हीं को तूने श्राप दे डाला। तब महादेव जी ने नंदी से कहा कि महामते, तुम्हें ब्राह्मणों के प्रति कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए। मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही यज्ञ करने वाला यजमान और आचार्य हूँ। संपूर्ण यज्ञांग भी मैं ही हूँ, इसीलिए मैं सदा यज्ञ में रत हूँ। मुझे कोई श्राप देकर यज्ञ से बहिष्कृत नहीं कर सकता। इस प्रकार सर्वव्यापी होने के कारण मैं किसी के भीतर नहीं हूँ, किसी की सीमा से बंधा हुआ नहीं हूँ। इस दृष्टि से देखने पर मैं सदा ही सब यज्ञों में व्याप्त हूँ। भगवान शंकर के इस प्रकार समझाने पर महातपस्वी नंदी ने विवेक का आश्रय लिया और चुप हो गए। शिवजी का सत्संग पाकर वे परमानंद में मगन हो गए। उधर मुनियों से घिरे हुए राजा दक्ष भी अत्यंत गुस्से में भरकर अपने स्थान को चले गए। वे प्रणाम ना करने वाले रुद्र को भूल नहीं सके। बार बार उनके मन में वही बात घूम रही थी कि शिवजी ने आज मेरा अपमान किया है और मैं इस बात को कभी नहीं भूलूंगा। शिवजी को अपने किए का दंड देकर रहूंगा। और इस तरह राजा दक्ष क्रोध से जलने लगे। भगवान शिव की ओर से उन्होंने श्रद्धा हटा ली और वे शिव के उपासकों की निंदा में संलग्न रहने लगे। समय बीतता गया, लेकिन राजा दक्ष
अपने अपमान को नहीं भूले। एक समय राजा दक्ष ने स्वयं ही एक महान यज्ञ का आयोजन किया। उसमें उन्होंने बड़े बड़े तपस्वी ऋषि मुनियों को बुलाया। गुरु वशिष्ठ आदि अनेक महर्षि उस महायज्ञ में पधारे। अगस्त्य, कश्यप, आत्रि, वामदेव, भृगु, दधीचि, भगवान व्यास, भारद्वाज और गौतम, इनके साथ साथ और भी बहुत सारे महर्षि वहाँ पर आए हुए थे। सभी देवगण, समस्त लोकपाल, विद्याधर, गंधर्व तथा किन्नरों का भी आगमन हुआ था। उस यज्ञ में सत्यलोक से लोक पितामह ब्रह्मा जी तथा बैकुंठ धाम से भगवान शिव भी बुलाए गए थे। इंद्राणी के साथ देवराज इंद्र, रोहिणी के साथ चंद्रमा तथा अपनी प्रिया के साथ वरुण देव वहाँ पर पधारे हुए थे। कुबेर पुष्पक विमान पर, वायुदेव मृग पर तथा अग्निदेव बकरे की सवारी पर चढ़कर पधारे थे। नैऋत्य कोण के अधिपति नैऋति प्रेत के कंधे पर बैठकर आए थे। इस प्रकार सब लोग राजा दक्ष की यज्ञशाला में उपस्थित हो गए। दक्ष ने सबका खूब आदर सत्कार किया। उनके यहाँ विश्वकर्मा के बनाए हुए अनेक दिव्य भवन थे। वे सभी बहुमूल्य उपकरणों से सजे हुए थे तथा अत्यंत प्रकाशमान भी थे। उन्हीं भवनों में राजा दक्ष ने अपने समागत अतिथियों को वहाँ पर यथा योग्य स्थान देकर ठहरने को कहा। राजा दक्ष का वह महायज्ञ कनखल तीर्थ में आरंभ हुआ था। उसमें उन्होंने भृगु आदि तपोधनों को ऋत्विज बनाया। अनेक प्रकार के कोतों और मंगलाचार संपन्न करके दक्ष ने उस यज्ञ की दीक्षा ली। उनके साथ में उनकी धर्म पत्नी बैठी थी। ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन किया। उस समय अपनों से गिरे हुए राजा दक्ष अपना महत्व बढ़ जाने के कारण बहुत ही अधिक सुशोभित हो रहे थे। मन ही मन बड़े प्रसन्न थे। उस समय महर्षि दधीचि ने राजा दक्ष से कहा कि हे प्रजापति, ये देवेश्वर गण, ये बड़े बड़े महर्षि तथा लोकपाल भी तुम्हारे यज्ञ मंडप में पधारे हैं। फिर भी हे राजा दक्ष, पिनाक पाणी महात्मा शंकर जी के बिना यह यज्ञ शोभा नहीं पा रहा है, जिनके बिना मंगल भी अमंगल रूप में परिणत हो जाते हैं तथा जिन त्रिनेत्रधारी भगवान के अधिकार में आने पर अमंगल भी तत्काल मंगल के रूप में बदल जाते हैं। वे आज अभी तक यहाँ पर दर्शन क्यों नहीं दे रहे हैं? हे दक्ष, अब तुम्हें ही भगवान विष्णु और इंद्र के साथ जाकर परमेष्टि भगवान महेश्वर को बुलाकर लाना चाहिए। उन योगी शंकर की उपस्थिति से यहाँ सब कुछ पवित्र हो जाएगा, जिनके स्मरण तथा नाम का उच्चारण करने से ही सब पुण्य में हो जाता है। यह कहकर दधीचि चुप हो गए। दधीचि का यह वचन सुनकर राजा दक्ष क्रोध में भर गए और बड़ी ही उतावली के साथ उत्तर देने लगे। उनके अंदर का भाव तो दूषित था, किंतु उन्होंने अपने क्रोध को दबा रखा था और हंसते हुए कहने लगे कि संपूर्ण देवताओं के मूल हैं भगवान विष्णु, जिनमें सनातन धर्म की स्थिति है, जिनमें संपूर्ण वेद, यज्ञ और नाना प्रकार के सत्कर्म भी प्रतिष्ठित हैं। वे भगवान विष्णु तो यहाँ पधारे हुए हैं। सत्यलोक से लोक पितामह ब्रह्मा जी भी आ गए हैं। उनके साथ समस्त वेद, उपनिषद और नाना प्रकार के आगम भी हैं। इस प्रकार आप जैसे निष्पाप महर्षिगण भी यहाँ आए हुए हैं, जो जो यज्ञ कर्म के योग्य हैं, शांत चित्त और सुपात्र हैं। वे सब महात्मा यहाँ आ चुके हैं। आप सब महर्षिगण वेद के वाक्य तथा उनके अर्थ के तत्वज्ञ हैं। दृढ़तापूर्वक व्रत का पालन करने वाले हैं। आप सबके होते हुए अब हमें रुद्र से क्या प्रयोजन है? हे ब्राह्मण, आप सब लोग मिलकर मेरे इस महान यज्ञ को सफल बनाएं। तो राजा दक्ष की बात सुनकर दधीचि ने कहा कि पवित्र अंतःकरण वाली समस्त श्रेष्ठ महर्षियों और देवताओं के समुदाय में यह बड़ा भारी अन्याय हुआ है
कि भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। महात्मा शंकर के बिना यह यज्ञ पूर्ण नहीं हो सकता। अब देखना, महात्मा शंकर के बिना इस यज्ञ में बहुत ही जल्द महान विघ्न पैदा होने वाला है। इस तरह कहकर महर्षि दधीचि अकेले ही दक्ष की यज्ञशाला से निकल पड़े और अपने आश्रम को चले गए। उनके चले जाने पर राजा दक्ष ने हंसते हुए कहा कि हे ब्राह्मणों, दधीचि तो शंकर के प्रेमी हैं, वे तो चले गए। आप सब लोग वैदिक सिद्धांत में रत रहने वाले हैं। भगवान विष्णु आप सबके अग्रणी हैं। अब शीघ्र ही आप लोग मेरे यज्ञ को सफल बनाएं। तो राजा दक्ष की बात सुनकर उन सभी महर्षियों ने वहाँ देव यज्ञ का प्रारंभ किया। आगे क्या हुआ यह सुनेंगे कल के अध्याय में। प्रेम भाव से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेम से बोलो भगवान भोले शंकर की जय हो, कार्तिकेय की जय हो, शिव परिवार की जय हो। अब अपने सुनते हैं हमारे प्रत्यक्ष देवता सूर्य देव की कहानी। बोलो सूर्य देवता की जय हो। सूरज भगवान हमेशा की तरह रोजाना उठते और जग में प्रकाश देने के लिए चले जाते। एक दिन भगवान को लगा कि राणा दे सूखती ही चली जा रही है, तो राणा दे से पूछने लगे कि राणा दे, तुम्हारे मन में क्या है? किस चीज़ की फिक्र रहती है? तुम इस तरह से सूखती ही क्यों जा रही हो? तो राणा दे बोले कि मेरे मन में खीर खांड के भोजन की इच्छा है। तो भगवान कहने लगे, मांगा भी तो क्या मांगा, ये तो हम रोज खाते हैं। तो राणा दे कहने लगे कि भगवान, आप तो खीर खांड का भोजन रोज जीमते होंगे, पर मैं तो खट्टी राब जीमती हूँ। तो भगवान बोले कि राणा दे, तुम झूठ बोल रहे हो, मेरी माँ भोजन सबको एक जैसा देती है। तो राणा दे कहने लगी कि आज आप ऐसे करना, मेरी थाली आप ले लेना और आपकी थाली मुझे दे देना। आपको अपने आप पता चल जाएगा कि मैं झूठ बोल रही हूँ या सच बोल रही हूँ। तो दूसरे दिन जैसे ही दोनों भोजन करने बैठे तो उसकी माताजी ने दोनों को बराबर थालियाँ लाकर दे दी। तो सूर्य भगवान ने जानबूझकर पानी की गिलास गिरा दी। तो उसकी माताजी कहने लगी कि बेटा, मैं तुम्हारे लिए पानी और लेकर आती हूँ। तो वह पानी लेने चली गई। तो पीछे से सूर्य देव ने राणा दे की थाली ले ली और अपनी थाली उन्हें दे दी। तो राणा दे ने जल्दी जल्दी खीर खांड का भोजन कर लिया, परंतु सूरज भगवान को खट्टी राब भाई नहीं और वो थाली लेकर बैठे रहे। तो उनकी माताजी कहने लगी कि बेटा, आज भोजन करने में इतनी देरी क्यों है? तो सूरज भगवान कहने लगे कि माताजी, आज तो खीर खांड खट्टी लग रही है। तो माताजी सूर्य देव की बात सुनकर कहने लगी कि आपने राणा दे की थाली क्यों ली? तो भगवान कहने लगे कि माँ, अपने घर में 2 जने हैं, जिसमें भी आप 2 बात करते हैं। मैं नियम पालन करने वाला और मेरे ही घर में ऐसा होता है तो दुनिया में तो पता नहीं क्या क्या होता होगा। घर में सबका खाना एक जैसा बनना चाहिए, पर आप एक ही बर्तन के अंदर 2 भांत का खाना कैसे बनाती हो? यह कहकर सूर्य भगवान हांडी देखने चले गए। तो हांडी के अंदर 2 पेट बनाए थे, बीच में एक पड़त थी। यह देखकर सूर्य देव को बड़ी ही हैरानी हुई और वे वहाँ से सीधे कुम्हार के पास गए और बोले कि 2 पेट की हांडी किस कुम्हार ने बनाई? तो रतन कुम्हार को लगा कि आज तो भगवान आए हैं। माँ जी तो 1 टका देती थी, ये 2 टका देंगे। तो कुम्हार जल्दी से बोला कि भगवान, मैंने बनाई है। तो भगवान कहने लगे कि आज के बाद किसी भी घर के लिए 2 पेट की हांडी बनाई तो मैं तेरे सहस्त्र पेट कर दूंगा। तो यह सुनकर दुखी होता हुआ कुम्हार कहने लगा कि भगवान, मेरे लिए तो 1 पेट भरना मुश्किल है, अगर सहस्त्र हो गए तो मैं क्या करूँगा? आज के बाद मैं आपसे वादा करता हूँ कि कभी भी 2 पेट की हांडी नहीं बनाऊंगा। इस तरह सूर्य भगवान ने दुबांत मिटाई। लोगों ने पता नहीं मिटाई या नहीं मिटाई, क्योंकि हर औरत की आदत होती है कि वह भोजन में 2 भांत करती है। किसी भी औरत को अपने बच्चों में कभी भी फर्क नहीं करना चाहिए। अगली कहानी आज अपने सुनेंगे एक कंजूस आदमी की, जिसकी कंजूसी के आगे भगवान भी हार गए। एक समय की बात है, एक बहुत ही कंजूस व्यक्ति रहता था। उस व्यक्ति का नाम था दानचंद। उसके पास धन तो बहुत था,
परंतु उसने कभी किसी को दान नहीं किया था। उसने प्रण ले रखा था कि मैं मेरे जीवन में किसी को कुछ भी दान नहीं करूँगा। उसके घर से कुछ 1 किलोमीटर दूर पर गंगा नदी बहती थी, परंतु वह कभी भी गंगा नदी में स्नान करने नहीं गया, क्योंकि गंगा स्नान करने के बाद में पंडित पुजारियों को कुछ दान दक्षिणा देनी होती है, तो गंगा स्नान के बाद में दान करना पड़ेगा। इसी डर से वह कभी भी गंगा स्नान करने नहीं गया। उसकी पत्नी हमेशा कहती कि स्वामी, हमारे पास इतना धन है, हमें दान पुण्य करना चाहिए, धन का कुछ हिस्सा धर्म के कार्यों में लगाना चाहिए। परंतु उस पर इस बातों का बिल्कुल भी असर नहीं होता। वह कहता कि इतना बहुत सारा धन कहाँ है हमारे पास, अगर कमाई का कोई छोटा सा हिस्सा दान भी कर दिया तो उससे क्या होने वाला है। तो अपने पति की कंजूसी देखकर उसकी पत्नी बहुत ही निराश हो जाती। ऐसा करते करते समय बीतता गया। एक दिन उस कंजूस की पत्नी कहने लगी कि स्वामी, अब तो हमारा बुढ़ापा आ गया है, अब तो हमें कुछ न कुछ दान करना चाहिए। अब हम इस दुनिया से चले जाएंगे तो सब कुछ पीछे ही रह जाएगा। मैं आपको कितना समझाती हूँ, पर आप पर कोई असर ही नहीं होता। ज़्यादा नहीं कर सकते तो कम से कम एक बार जाकर गंगा स्नान तो कराओ। तो पत्नी की बात सुनकर वह गंगा स्नान करने के लिए चला गया। गंगा नदी उसके घर से 12 किलोमीटर की दूरी पर थी। रास्ते में कहीं पर पैसा खर्च ना हो जाए, इसीलिए वह 12 किलोमीटर तक पैदल ही चला। जब वह दानचंद कंजूस गंगा नदी के किनारे पहुंचा तो उसको लगा कि घाट पर जाएंगे तो पंडित दान दक्षिणा मांगेंगे, इसीलिए वह स्नान करने के लिए मुर्दा घाट पर चला गया। मुर्दा घाट बिल्कुल सुनसान था। उसने इधर उधर देखा, दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं दिया। उसने जल्दी से गंगा जी में एक डुबकी लगाई। भगवान जो घट घट के वासी हैं, वो तो उसे यह सब कुछ करता हुआ देख रहे थे। तो भगवान सोचने लगे कि क्यों ना इसकी परीक्षा ली जाए। तो भगवान ने एक पंडित का रूप धारण किया और वहां पर खड़े हो गए। जैसे ही दानचंद डुबकी लगाकर बाहर निकला तो पंडित रूपी भगवान बोले कि यजमान की जय हो। तो पंडित को देखते ही दानचंद तो कांप गया और बोला कि हद हो गई, यह पंडित तो मुर्दा घाट पर भी चला आया। तो पंडित बने भगवान कहने लगे कि मैं तो एक संतोषी ब्राह्मण हूँ और एकांत में यहाँ मुर्दा घाट पर ही पड़ा रहता हूँ। यहाँ पर कभी कभार आप जैसा कोई यजमान आ जाता है और मेरे साल भर का इंतजाम एक ही दिन में कर देता है। आज आप आए हैं तो आपको मेरे 1 वर्ष का इंतजाम करना है। तो दानचंद कहने लगा कि पंडित जी, मैं इतना दान नहीं कर सकता। तो दानचंद की बात सुनकर पंडित बोला कि ये बात तो आपने बिल्कुल सही की है, अपनी श्रद्धा हो उसी के अनुसार दान किया जाता है, इसीलिए आप ऐसा करो, 6 महीनों का इंतजाम कर दो। तो दानचंद कहने लगा कि मैं 6 महीनों का इंतजाम भी नहीं कर सकता। तो पंडित ने कहा 3 महीने का कर दो। दानचंद बोला नहीं नहीं, मैं 3 महीने का भी नहीं कर सकता। तो पंडित जी ने कहा तो 1 महीने का कर दो। तो दानचंद कहने लगा मैं 1 महीने का क्या, मैं तो 1 दिन का भी नहीं कर सकता, आप मुझसे बार बार क्यों पूछ रहे हैं। तो पंडित ने कहा कि आपको कुछ ना कुछ तो दान करना ही पड़ेगा, नहीं तो हम आपको जल से बाहर नहीं निकलने देंगे। थक हार कर दानचंद बोला कि 1 आने का दान करूँगा, वह भी उधार, मेरे पास अभी कुछ नहीं है, इसीलिए मेरे घर आकर तुम 1 आना ले आना। तो पंडित जी कहने लगे कि तुम्हारा विश्वास कैसे करूं कि घर पर आने पर आप मुझे 1 आना दे दोगे। पहले संकल्प करो कि मैं तुम्हारे घर आऊं तो तुम मुझे 1 आना दे दोगे। तो दानचंद सोचने लगा कि मेरा घर तो यहाँ से 12 किलोमीटर दूर है, यह पंडित 1 आने के लिए इतनी दूर थोड़ी आएगा। यह सोचकर दानचंद ने संकल्प किया और अपने घर आ गया। घर पहुँचते पहुँचते शाम हो गई। इतनी दूर से चलकर आया था, इसीलिए वह थक गया। जैसे ही वह नहा धोकर भोजन करने के बाद में सोने के लिए जा रहा था, तभी उसके दरवाजे पर उस पंडित ने दस्तक दी। पंडित बोले कि यजमान की जय हो। तो दानचंद की पत्नी ने दरवाज़ा खोला तो पंडित जी कहने लगे
कि आपके पति गंगा स्नान करके आए हैं और मुझे 1 आना देने का संकल्प करके आई हैं। वो मुझे 1 आना दान में देंगे। जाओ उन्हें बाहर भेजो। तो दानचंद की पत्नी चुपचाप अंदर आ गई। आकर अपने पति से पूछने लगी कि स्वामी, आप गंगा स्नान करने गए थे, वहाँ पर किसी पंडित को 1 आना दान करने का संकल्प करके आए हो? तो दानचंद कहने लगा कि हाँ, मैंने एक पंडित को 1 आना देने का संकल्प लिया है। तो उस कंजूस पति की बात सुनकर उसकी पत्नी कहने लगी कि स्वामी, वह पंडित जी अपना 1 आना लेने के लिए दरवाजे पर आए हुए हैं। तो दानचंद सोचने लगा कि वो पंडित 1 आने के लिए इतनी दूर से आ गया, पर मैं तो 1 आना नहीं देने वाला। तो वह अपनी पत्नी से कहने लगा कि तुम जाओ, कह दो कि यजमान तो बीमार हैं, इतनी दूर पैदल गए थे, पैदल आए हैं, तो उनकी तो तबीयत खराब हो गई है, इसीलिए तुम ऐसा करना कि 3-4 दिन बाद आए। तो उसकी पत्नी कहने लगी कि स्वामी, 1 आने की तो बात है, दे क्यों नहीं देते? तो उसका कंजूस पति दानचंद कहने वाला कि मैं किसी को कुछ नहीं देने वाला, तुम जाकर उससे कह दो कि यजमान बीमार है, कुछ दिनों बाद आना। तो पत्नी ने दुखी जैसा मुंह बनाया और पंडित जी से कहने लगी कि महाराज, मेरे पति आज इतनी दूर से पैदल चलकर आए हैं, इसीलिए वो बहुत थक गए हैं और बीमार भी हैं, इसीलिए आप 3-4 दिन बाद आना। तो पंडित बोला, धन मिले या ना मिले, लेकिन वे हमारे यजमान हैं। यजमान बीमार है और पंडित चला जाए, ऐसा नहीं हो सकता। जब तक वो स्वस्थ नहीं हो जाते तब तक हम यहीं रहेंगे। हमारे यहाँ रहने खाने का इंतजाम कर दो। हम यहीं पर प्रसाद बनाएंगे, यहीं पर भजन करेंगे और यहीं पर प्रसाद ग्रहण करेंगे। तो पंडित की बात सुनकर दानचंद की पत्नी अंदर गई और अपने पति को सारी बात बताई कि वह पंडित बोल रहा है कि जब तक आप ठीक नहीं हो जाते वो तो यहीं पर रहेगा। अगर वो यहीं पर रुक गया तो तुम तबीयत खराब होने का बहाना कितने दिनों तक बनाओगे? स्वामी, मैं तो कहती हूँ कि उसे 1 आना देकर यहाँ से रवाना करो। तो दानचंद बोला कि 1 आना क्या ऐसे ही आता है? मैं उस पंडित को कुछ नहीं देने वाला। तुम जाकर उस पंडित से कह दो कि यजमान तो मर गया है। दानचंद को योग का अभ्यास था, इसीलिए वह सांस रोककर पड़ गया। पत्नी रोती हुई बाहर गई और उसने रो रो कर पंडित से कहा कि मेरे पति देव तो मर गए हैं, अब तुम यहाँ से चले जाओ। तो पंडित जी कहने लगे, अरे राम राम, हमारे यजमान की मृत्यु हो गई है और हम यहाँ से चले जाएं, ये कैसे हो सकता है? मैं तो उनका अंतिम संस्कार कराकर ही जाऊंगा, पहले नहीं जा सकता। हमारे यजमान हैं। तुम औरत जात कहाँ कहाँ भटकती फिरोगी? हम सारे गांव में यजमान की मृत्यु की खबर कर देते हैं, फिर उनका अंतिम संस्कार करके हम चले जाएंगे। तो यह कहकर पंडित जी ने सारे गांव में कंजूस दानचंद के मरने की खबर फैला दी। सारा गांव वहां पर इकट्ठा हो गया, लेकिन दानचंद ऐसा विचित्र आदमी 1 आना बचाने के लिए सांस रोके पड़ा था। गांव के लोगों ने दानचंद को मुर्दा समझकर बांध लिया। अब उसकी पत्नी जोर जोर से रोने लगी और रो रो कर बोली कि ये मरे नहीं हैं। गांव वाले बोले कि बहन, यह तो तुम्हारा मुंह बोल रहा है, जो होना था वो हो गया है, जो आया है उसे एक दिन जाना ही पड़ता है, इसीलिए तुम धीरज रखो। तो पत्नी कहने लगी कि किस बात का धीरज रखूं, ये सच में नहीं मरे हैं। तो गांव वालों ने उसकी बात नहीं सुनी। सारे कहने लगे कि अचानक से दानचंद की मृत्यु हो गई है। तो इनकी पत्नी को यह बात बर्दाश्त नहीं हुई और वो सदमे में आ गई है। तो उसे दिलासा बंधाते रहे और उसके पति को अर्थी पर बांधकर अंतिम संस्कार के लिए ले गई। पत्नी बेचारी रोती ही रह गई, लेकिन वह विचित्र आदमी इतना सब कुछ होने के बाद भी सांस रोके पड़ा था। गांव वालों के साथ साथ पंडित बने भगवान भी उनके साथ चल पड़े। भगवान ने सोचा कि हद हो गई, हम कहीं नहीं हारे, पर आज तो इस दानचंद ने हमें हरा दिया है। ऐसा विचित्र आदमी आज तक हमने नहीं देखा। 1 आना बचाने के लिए बिना मरे ही मरे की तरह पड़ा हुआ है। इसे बिल्कुल भी डर नहीं है कि मुझे सचमुच जला दिया
तो मेरा क्या होगा? ये सारा धन तो पीछे ही रहना है। भगवान इस तरह सोचते हुए जा रहे थे तो उसे लेकर सारे गांव वाले शमशान भूमि में पहुंच गए। वहां जाकर दानचंद को लकड़ियों पर रख दिया। अब केवल आग लगानी ही शेष बची थी। तो पंडित रूपी भगवान बोले कि यह हमारे यजमान थे, हम इनकी मुक्ति के लिए इनके कान में कुछ मंत्र बोलेंगे ताकि इनकी मुक्ति आसानी से हो जाए। तो भगवान उसके कान के पास मुंह लेकर गए और बोले कि मैं भगवान विष्णु, मैं बैकुंठ से तुमसे नाता जोड़ने आया हूँ। दानचंद ने जैसे ही सुना कि भगवान बोल रहे हैं तो उसने धीरे धीरे आंखें खोली, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि यह तो वही पंडित है तो उसने फिर से आंखें बंद कर ली। भगवान बोले कि हम हार गए, हम तुमसे कुछ नहीं लेंगे, तुम ही हमसे कुछ मांग लो। तो दानचंद धीरे से बोला कि प्रभु बस वो एक आना छोड़ दो, हमें और कुछ नहीं चाहिए। तो पंडित रूपी भगवान बोले कि तथास्तु और चुपचाप वहां से चले गए। पंडित रूपी भगवान के चले जाने के बाद में दानचंद ने धीरे धीरे आंखें खोली और देखा कि भगवान चले गए हैं। तो वह उठकर बैठ गया। उसे इस तरह बैठा हुआ देखकर गांव वालों को बड़ी ही हैरानी हुई। कोई बोल रहा था कि दानचंद फिर से जिंदा हो गया है और कोई डर के भाग रहा था कि ये तो दानचंद का भूत है। तो दानचंद ने सभी से कहा कि रुको, ना तो मैं फिर से जिंदा हुआ हूँ और ना ही मेरा भूत बोल रहा है, तुम रुको, मेरी बात सुनो। फिर उसने गांव वालों को गंगा स्नान से लेकर मृत्यु तक की सारी बात बताई। तो सारे गांव वाले बड़े ही हैरान थे, कहने लगे कि हम रोजाना गंगा स्नान करते हैं, ना जाने कितना दान पुण्य करते हैं, फिर भी हमें आज तक भगवान के दर्शन नहीं हुए हैं। और इसने फूटी कोड़ी तक दान नहीं की, फिर भी इसे भगवान के दर्शन हो गए। वाह प्रभु, क्या लीला है आपकी, बोलो कान्हा जी की जय हो। अब अपने सुनते हैं लपसी और तपसी की कहानी। बोलो लपसी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो, लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लपसी कहने लगे। तो लपसी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लपसी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी। तो लपसी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे तो लपसी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लपसी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो
इस पाप का भागी कौन बनेगा? तो लप्सी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लप्सी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लप्सी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लप्सी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे? तो लप्सी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लप्सी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम है तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता? पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या? तो लप्सी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा। तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है, तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लप्सी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लप्सी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी? तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लप्सी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लप्सी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लप्सी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेट कर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लप्सी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी, चलो लप्सी को चलकर देखते हैं। तो शिवजी कहने लगे, वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा। तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लप्सी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लप्सी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर
शिवजी ने एक सोने का कड़ा लपसी के आगे फेंक दिया तो लपसी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लपसी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते, और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लपसी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लपसी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिवजी कहने लगे कि नहीं लपसी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता। अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिवजी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी, पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिवजी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लपसी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा, और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी, उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपये नहीं देंगे तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है, और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता, और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है, और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लपसी तपसी की जय हो। तो ये थी लपसी और तपसी की कहानी। लपसी तपसी 2 भाई नहीं थे। लपसी और तपसी एक ही आदमी का नाम था। लूट कर लाता था, इसीलिए उसे लपसी के नाम से पुकारते थे, और फिर भगवान की तपस्या करने के कारण उसे तपसी के नाम से जाना जाने लगा। बोलो लपसी तपसी की जय हो। अब अपने सुनते हैं कथा सुनने वाले प्यारे श्रोताओं के नाम। आज का पहला कमेंट संजय, सोनिया, हिताक्षी, दीपेश, मयंक हरियाणा से। दूसरा है अपराजिता मीना श्रीवास्तव नेपाल से। तीसरा है इंदिरा तिवारी, शांति प्रसाद तिवारी, शुभांकित, दीपांकित, सुरभि, जया तिवारी, वैभवी, ऐश्वर्या तिवारी उत्तराखंड से। श्रीमती शर्मा अलीगढ़ से। परमेश्वरी रघुवीर सिंह दिल्ली से। रवि सैनी, सीमा सैनी मलियाना से। गोपाल नारंग ऋषिकेश से। आरती, आशा शर्मा, विष्णु, ज्योति, अंशु भीलवाड़ा से। श्रीचंद यादव गया बिहार से। हेमलता, मनोज, नंदिनी, जतिन खैर अलीगढ़ से। यूएन तिवारी, इंदिरा तिवारी लखनऊ से। शीला सिन्हा, मीरा श्रीवास्तव, ममता श्रीवास्तव, माला छम्मा जौनपुर से। सीमा जोशी, रवि कुमार जोशी दिल्ली से।
धनीराम धर्मशाला हिमाचल प्रदेश से, कोमल निर्मल मुंबई मीरा रोड से, मंजुला कपूर पंजाब से, रुक्मिणी शर्मा अंबाला से, तारा मिश्रा, राम नरेश मिश्रा, शुभम मिश्रा, रितेश मिश्रा गोपालगंज से, सुनीता रानी मेरठ से, मीनू वालिया दिल्ली से, निर्मला सिसोदिया दिल्ली से, गीता गोस्वामी सुनीता गोस्वामी मेरठ से, चंद्रकांता दिल्ली से, सरोज अग्रवाल जबलपुर से, नीमा मठपाल रामनगर से, रजनी बड़ोला उत्तराखंड से, सुदेश नागपाल करनाल से, बीनू मेहरा दिल्ली से, राधा रोहिला दिल्ली से, ममता अग्रवाल, शोभा कुंवर पुरोहित अहमदाबाद से, रेखा धर्मेंद्र शर्मा जयपुर से, सुनीता गोयल उत्तराखंड से, कमला देवी भीलवाड़ा से, अनिल सभरवाल दिल्ली से, शंभू प्रसाद भट्ट, पूर्णिमा देवी भट्ट उत्तराखंड से, प्रमोद यादव साहो हिमाचल प्रदेश से, सीमा गोयल सतपाल गोयल पानीपत से, बीना कनिका देविका वाशने अलीगढ़ से। एक श्रोता करनाल से हैं जिन्होंने अपना नाम नहीं बताया। रामवती देवी जगवीर सिंह हैं, रवि कुमार, राहुल कुमार, अनुज कुमार, ज्योति, वंदना, भावना, रुद्र कुमार, आराध्या, अविका, आन्या, तोलू मोलू मेरठ से, वीणा कालरा आगरा से, उषा शर्मा सोजत सिटी से, नंदा पांडुरंग पुजारी ब्रह्मपुरी महाराष्ट्र से, कमलेश भल्ला जम्मू से, उषा सेठ बनारस से, शांताबेन वाघेला गुजरात के मंडल से, अनीता अमृतसर से, शीला बहन जयपुर से, निर्मला पांचाल करनाल से, ललिता, विशाल, आराध्या, आरव, भानु, पूजा, पूनम, खुशबू, सोमदीप, लैला, चंद्रेश दमू मध्य प्रदेश से, चंदर सिंह, सुयश शर्मा, मीनाक्षी शिव कुमार शर्मा, बादाम देवी शर्मा मानसरोवर से, नीलम जायसवाल हैदराबाद से, सावित्री ईश्वरलाल रामचंदानी गाजियाबाद से, श्रीमती कमलेश जबलपुर से, देवी सिंह, कार्तिक, पायल, सौम्या कुमार रघुवंशी गजबा सौदा से, दिल्ली बहादुर भंडारी नेपाल से, विप्लव हांजोंग असम से, सरला रानी करणपुर से, परव सैनी हरियाणा से, पूजा पाठक उत्तराखंड देहरादून कोशानी से, अनीता शर्मा, फ्लैश कुमार शर्मा बुराडी से, उषा सूद बेंगलुरु से, तनिषा कुमारी के लक्ष्मण दास उमरकोट से, अशोक कुमार जी भटनागर भोपाल मध्य प्रदेश से, दीपाली, अदिति, रीवा, वीर, आनंद पुणे से, छाया श्रीवास्तव वाराणसी से, श्रीमती यशोदा ओडिशा से। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमेशा यूं ही अपना प्यार और सहयोग मीरा भक्ति स्टोरी चैनल के साथ बनाए रखें और इस चैनल पर प्रस्तुत होने वाले अध्याय ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे विष्णु भक्तों शिव भक्तों में शेयर करें। अब अपने इसी चैनल पर स्कंद पुराण सुनाया जा रहा है तो सारे शिव भक्त श्रद्धा भाव से सुने और अपने मंगल जीवन की कामना करें। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी की मंगल कामना के साथ ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।